बंदा रोटी नहीं खांदा, रोटी बंदा खा जाती है। एक ऐसा ख़तरनाक सफ़र जिसका अंजाम लोगों को पता भी है कि मौत है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी मौत की टिकट खरीदते हैं। हिजरत, तिजारत, हिजरत। हिजरत, बिल्कुल। आपको कभी भी डंकी सऊदीया या अरब मुल्क की नहीं नज़र आएगी। अब हमारे जो है मुआशरे के अंदर ये दारुल अमन है, एक हमने ये मुल्क हासिल किया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, तो ये दारुल कुफर नहीं है, ये दारुल अमन है, दारुल इस्लाम है। अब इसको छोड़कर दारुल कुफर के अंदर जाकर क्या रिज़्क तलाश करना। सही है, हाँ बिल्कुल। मछली पकड़ने वाली ये कश्ती थी, 20 के करीब लोग पहले ही मर गए थे, पानी ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। ज्यादा लोग 5 किलोमीटर गहराई थी उस जगह पे जहाँ पे कश्ती गिरी, जहाँ पे कश्ती डूबी। यूनानी गवर्नमेंट सफाक थी, नेचर ने भी अपना रिस्पांस नहीं दिया। बंदा रोटी नहीं खांदा, रोटी बंदा खा जाती है। मैं आपका होस्ट इरफान सज्जाद तफक्कुर के प्लेटफॉर्म से आपके साथ आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है, ये बड़ा ही एक अहम मौजू है। एक ऐसा मौजू जिसने अभी तक पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो तबाह कर दी हैं, और एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मौजू जिससे बचने के लिए, जिसका सारा सबको पता भी है, उसके बावजूद लोग इस एक ख़तरनाक अमल में शामिल हो जाते हैं। एक ऐसा ख़तरनाक सफ़र जिसका अंजाम लोगों को पता भी है कि मौत है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी मौत की टिकट खरीदते हैं। इस ख़तरनाक सफ़र का नाम है डंकी, और ये एक ऐसा ख़तरनाक सफ़र है, एक ऐसा ख़तरनाक अमल है जिसमें लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या होना है। लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, और लाखों रुपया खर्च करने के बाद एट द एंड उन्हें मिलता क्या है? मौत। ये इतना ख़तरनाक काम है। हमारे देखें 2015 में देखें कि इतने ज़्यादा पाकिस्तानी जो थे इस एक गैर कानूनी इलीगल सफ़र में जो है वो मौत का शिकार हुए। अब अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो 2-3 दिन पहले एक इतना ख़तरनाक हादसा हुआ जिसमें तकरीबन 850 लोग जो थे कश्ती में सवार थे, लेकिन उसमें 350 सिर्फ पाकिस्तानी थे। ठीक है, उसमें से 150 तो सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोग थे, और उस कश्ती में एक ऐसा भी बदकिस्मत ख़ानदान था जिसके 12 अफराद शामिल थे, और उनका जो पूरा ख़ानदान है वो उस कश्ती में तबाह हो गया। एक इतना ख़तरनाक सफ़र है कि इससे हमने कैसे बचना है, कौन कौन से ऐसे इसके पीछे लवाज़मात है, मुहर्रकात हैं जो किसी भी बंदे को ये करने के ऊपर मजबूर करते हैं। तो इस एक बड़े ही अहम मौजू पे बात करने के लिए, एक बड़े ही ये जो ट्रेजेडी लोगों के साथ पेश होती है, इस पे बात करने के लिए आज हमने अपने बहुत ही ख़ास मेहमान जो हैं उन्हें मदऊ किया है अपने होस्ट में, अपने शो में। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी कारोबारी शख्सियत शर्जील साहब। वेलकम टू द शो शर्जील साहब। इनसे हम ये बात करेंगे कि क्यों ये कारोबारी नुक्ता नज़र से ये काम कैसा है, और लोग क्यों करते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग इस काम को करने पर मजबूर करती हैं जी। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मस्जिद तौहीद के कारी अकबर साहब। इनसे हम ये पूछेंगे क्या ये जो लोग हिजरत करते हैं इस तरह से एक गैर कानूनी तरीके से, क्या ये इस्लाम में जायज़ है? इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? तो खुश आमदीद कारी साहब, आपको भी हम अपने शो में कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने बड़े ही कीमती टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो शर्जील साहब से है। शर्जील साहब से हम बात करेंगे। शर्जील साहब कैसे हैं सर आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह भाई। अच्छा शर्जील साहब, अभी रिसेंटली आपने एक वाक़या देखा भी है, सुना भी है कि इतने ज़्यादा जो पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, वो एक हादसे में जो है वो शहीद हो गए हैं, फौत हो गए हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? कर जी बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। देखें, आपने सारी चीज़ जो पहले बयान कर दी है ना कि बंदा रोटी नहीं खाना, रोटी बंदा खा जाए। बिल्कुल ऐसे। हिजरत, तिजारत, हिजरत, ये मतलब तीन लफ्ज़ मैंने बोले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिजरत, तिजारत, हिजरत। हिजरत, बिल्कुल। मतलब कि हमारा मकसद ये है कि हमारा पेट कैसे भरे। बिल्कुल सही। उसके लिए देखें, डंकी तो 100 नहीं 1000% गैर कानूनी है। बिल्कुल। देखिए अच्छा, ना, पहले यहाँ शर्जील साहब ये भी बताते जाइएगा हमारे नाजरीन को कि डंकी चीज़ क्या है बेसिकली। डंकी बेसिकली ये चीज़ ये है कि गैर कानूनी तरीके से अपने मुल्क को छोड़कर, ठीक है, दूसरे मुल्क शिफ्ट होना, शिफ्ट, उसको डंकी बोलते हैं। ये ऐसे
लोग करते हैं जिन लोगों के पास या तो कोई हुनर नहीं होता ठीक है। या तालीम नहीं होती, और सबसे बड़ी बात फंड्स की कमी होती है, पैसा नहीं होता पूरा। लेकिन शर्जील साहब, इसमें ये भी तो हमने देखा है कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में लोगों ने 25-25 लाख भी दिया है एजेंट्स को। वो जब मैं बता रहा हूँ ना कि वो जब हुनर ही नहीं है, 25 क्या 50 लाख भी होगा। हुनरमंद बंदे को तो लोग उधर से बुला लेते हैं। सही है। हुनरमंद बंदे के पास इधर ही नहीं काम खत्म होता। देखें जी सजाद साहब, 24 करोड़ अवाम है। आप, मैंने एक पहले भी शो में डिस्क्राइब किया था कि 24 करोड़ अवाम का मुल्क है। अगर आप मसवाक भी 2 रुपए की मसवाक अगर आप अपने कंधे पर रख कर बेचना जाए ना, तो वो 20 रुपए की सेल होती है। और आप इधर फैसलाबाद में अगर ट्रैवल करें तो शाम तक आप 50 मसवाक नहीं बेच सकते, 100 मसवाक नहीं बेच सकते, 150 मसवाक। ये एक शैतानी चाल होती है, दिमागी खन्नास होता है। और मुहर्रकात मामलात ऐसे बन जाते हैं कि एक जो होता है ना एजेंट, बिल्कुल उसके करिंदे हमारे अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है। वो हमें ऐसे ख्वाब बयान करते हैं, ऐसी चीज़ें बयान करते हैं। यूरोप के मुतल्लक आपको कभी भी डंकी सऊदीया या अरब मुल्क की नहीं नज़र आएगी। ठीक है। उधर भी गैर कानूनी लोग हैं बहुत ज़्यादा। यानी यूके की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है, यूरोप की तरफ ज़्यादा रुझान है। कि सबसे बड़ी बात है कि मौसम ठंडा। दूसरे नंबर पे उनको मतलब वो जो ख़वातीन है, जी जी बिल्कुल, गोरी ख़वातीन के मुतल्लक एजेंट बातें बताता है कि जो उधर ये ऐशो इशरत है और ये वो। आप कभी भी सोमो सलात का पाबंद बंदा डंकी लगाते नहीं सुनेंगे, डंकी लगाते नहीं देखेंगे। ये जो आप बता रहे हैं कि 25 लाख रुपया एक बंदे ने खर्च किया है, वो सिर्फ हुनर ना होने की वजह से खर्च किया है। सही है। हुनर होता तो ये पाकिस्तान भी उसके लिए काम नहीं था। आप भी तो काम कर रहे हैं इधर। बिल्कुल ऐसे 24 करोड़ आबादी है बिल्कुल ऐसे आपके पाकिस्तान की। कितने मुल्क मिलाएं? जर्मनी 8 करोड़, यूरोप 7.5 करोड़। बिल्कुल ऐसे ही है। कितने मुल्क मिलाएंगे आप जो आपके 24 करोड़ होगा? यूरोप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके मुल्क में रिजक वाफर है तो 24 करोड़ का आप पेट पाल रहे हैं। बिल्कुल सही। क्या ख्याल है? ऐसे ही ऐसे ये एक जो जहनी खन्नास है ना कि मैंने बाहर जाके काम करना है, वो पंजाबी कहावत है कि जेड़े इत्थे झूठे वो मक्के भी झूठे। बिल्कुल सही। जिन्होंने इधर नहीं काम करना वो बाहर जाके क्या काम कर सकते हैं? मुझे एक बात भी याद आ गई, वो बड़ी अच्छी, एक आलम दीन साहब थे, वो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। वो कहते जी मुझे मेरे एक मुरीद ने कहा कि मैंने बाहर जाना है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो कहते जी मैंने उन्हें कहा कि आप वहाँ के रब को जाके, वहाँ के खुदा को जाके, वहाँ के अल्लाह को जाके मेरा सलाम कहिएगा। वो कहते कर सब ये कैसे, अल्लाह तो हर जगह एक ही है। कहते जब अल्लाह सेम ही है तो फिर अल्लाह ने अगर वहाँ रिज़्क देना तो क्या यहाँ नहीं आपको देगा? बस मेरी बात आपने जो बयान बिल्कुल है, ये सबसे आसान फहम मिसाल आपने दे दी। बिल्कुल कारी साहब, बहुत शुक्रिया। अब आपका कारी साहब हम आपकी तरफ बढ़ते हैं जी। कारी साहब, क्या इस्लाम में इस तरह की हिजरत, यानी एक इलीगल तरीके से दूसरे मुल्क में जाना, वहाँ रहाइश पजीर होना, अपने ज़रात के लिए जाना, क्या ये सही है? इस्लाम इस बारे में हमें क्या कहता है? जी बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो हमें जो पहले समझने वाली हमारे लिए बात जो है वो है हिजरत कैसे कहते किसे हैं। हिजरत बेसिकली कहते हैं कि दारुल कुफर को छोड़कर दारुल इस्लाम की तरफ जाने को नाम क्या है? हिजरत। हिजरत की 2 किस्में, एक है हकीकी हिजरत और एक होती है मानवी हिजरत। हकीकी हिजरत तो ये है कि दारुल कुफर को छोड़कर दारुल इस्लाम की तरफ जाना, जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, और 2 हिजरतें हुई, एक हिजरत हबशा की तरफ हुई और एक हिजरत मदीना हुई। ठीक है ना? तो क्या हम इस चीज़ को हिजरत कह सकते हैं? ये जो लोग मतलब बात की तरफ में आ रहा हूं। तो दूसरी जो चीज़ है वो हिजरत है मानवी। वो ये है कि इंसान अपने गुनाहों को छोड़कर नेकी की तरफ आ जाए, उसको क्या कहते हैं? हिजरत मानवी। मुहद्दिसीन किराम ने इस बात पर जो भी है वो भी बहुत ज़्यादा बहस की है कि हिजरत की 2 किस्में, एक हिजरत हकीकी और एक हिजरत मानवी। अब ये जो हिजरत है ये हकीकी हिजरत है। अब हमारा मुल्क पुरअमन मुल्क है। सही है। अब ये दारुल कुफर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही। ठीक है, दारुल कुफर नहीं है। अब हिजरत किन के लोगों की होती है?
वो तो उन लोगों की होती है ना जो दारुल कुफर के अंदर अपनी जान से भी हाथ का जो है उनको खदशा होता है कि मेरा हमारी जान चली जाएगी, अगर रहेंगे तो इधर के लोग हम पर तशद्दुद करेंगे, जिस तरह के वो बर्मा के मुसलमानों पर हुआ उनके लिए, ठीक है। तो और दीगर यानी कि मकबूजा कश्मीर और इसी तरह शीशान के इलाकों के अंदर मुसलमानों के साथ होता है। तो अब हमारे जो है मुआशरे के अंदर ये दारुल अमन है, एक हमने ये मुल्क हासिल किया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, तो ये दारुल कुफर नहीं है, ये दारुल अमन है, दारुल इस्लाम है। अब इसको छोड़कर दारुल कुफर के अंदर जाकर क्या रिज़्क तलाश करना है? अगर इंसान जो है वो यहाँ रहकर जो है काम करे, हकीकत बात ये है कि हम यहाँ अपने लोगों के सामने मेहनत मजदूरी करना वो पसंद ही नहीं करते कि वो लोग क्या कहेंगे, हेजिटेशन फील करते हैं उसमें कि लोग क्या कहेंगे, हिचकिचाहट और शर्मिंदगी। इसी बिना पर जो है वो लोग यहाँ काम अगर यहाँ यहीं भी हम काम करें ना तो हमारे लिए यहाँ जो है वो यूरोप और इसी तरह यूके हमारे लिए यही है, इंग्लैंड हमारे लिए यही है सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ जाके यानी वहाँ मजदूरी जाकर करते हैं मैंने देखा कि लोग गटर साफ कर रहे होते हैं। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही कह रहे, सही कह रहे हैं। और इधर आके जो है वो लट्ठा काटन पा के फिर रहे होते हैं कि मैं दूसरा उधर वो और एक और बात कर सब, जो बाहर होता है बाहर उसका नहीं होता, बाहर तो पीछे वालों का होता है ना। हाँ जी, क्योंकि उसने जो कमाना है पैसे तो पीछे भेज देते हैं, वो बेचारा खुद भी मजदूरी कर रहा है वहाँ। खुद मजदूरी कर रहा है जी। मैंने कई एक ऐसे वाकयात भी देखे हैं कि वो 10-10, 15-15 साल बाहर लगा के आते ऐसे ही है। हैं, लेकिन क्या होता है पीछे आते हैं उनके भाई जो हैं वो जायदाद बनाकर बंगले वगैरह बनाकर उन पर काबज हो जाते हैं, और जो आता है वो फिर वो रोडपति होता है, करोड़पति नहीं बल्कि वो रोडपति हो जाता है, ऐसे ही ऐसे। या फिर उसके जो है वो बच्चे जो है वो उसको धक्के मार के निकाल देते हैं, जाओ और जाके कमाओ। ये अच्छा कार साहब, अब ये जो रिसेंटली वाक़या हुआ है, एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है हमारे इधर मुल्क में, जो 350 पाकिस्तानी जो थे वो उसमें शहीद हो गए एक हादसे में, उनके पीछे बच्चे, उनके वालिदैन के ऊपर क्या गुजरा, बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा दुख भी है इस बात पे हमें। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बेसिकली उनका ये जाना ही इलीगली है। सही है। उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया, अगर जाना ही है किसी दूसरे मुल्क के अंदर रिज़्क तलाश करने के लिए, तो अब तक वो जिस तरह के कुरान मजीद के अंदर है लज़ीना यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल तलाश करना चाहिए, लेकिन जायज़ तरीके से साथ है, लीगली तौर पर वो जाएं उधर, जो सारे उनके प्रोसेस हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करके जाएं, तो उन्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो जिस तरह के शर्जील साहब ने पहले बात की है, तो असल के अंदर ये जो एजेंट होते हैं वो सुहाने ख्वाब दिखाकर और जो है ना वो उनके जहनों को, न्यू जनरेशन जो होती है उनके जहनों को अपने हाथों के अंदर कंट्रोल कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये सफ़र स्टार्ट होता है तो एसी वाली बसों में होता है, एजेंट जो है वो इतने सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, और सफ़र का आगाज़ जो है शर्जील भाई वो सुना है कि बड़े अच्छे तरीके से होता है, और वो एसी वाली बस से सारा उनको बड़ा अच्छा माहौल, यहाँ से कोयटा फिर आगे यहाँ से जो है वो मूव करते हैं, तो आगे इनका जो ख़तरनाक भयानक जो मौत है वो इन्हें पता नहीं होती कि हमारे साथ क्या होने वाला है, ये कितना ख़तरनाक है। वालिदैन, अब देखिए जिसका इकलौता बेटा चला गया, या एक ख़ानदान है उसके 12 अफराद चले गए, क्या गुजरेगी, वो तो बेचारे उधर मर गए, ये इधर के इधर मर गए सारे। जी हाँ, बाकी एक बात है, जो ये जो अपना पानी में डूब कर फौत हुए हैं उनके लिए 2 चीज़ें, शहीद उनको कहा जाएगा। एक शहीद होता है हकीकी और एक होता है मानवी, यानी कि हुक्मी भी उसको कहते हैं, यानी कि कार-ए-ज़ार के अंदर अपनी जान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते के अंदर कुर्बान कर देने वाला, वो क्या होता है, शहीद, हकीकी शहीद होता है। और एक होता है हुक्मी शहीद, यानी कि वो उसको हुक्मी तौर पर शहीद कहेंगे। तो इसके अंदर भी कई एक चीज़ें आ जाती हैं, कई एक अफराद शामिल हैं, जिस तरह। ठीक है कैसे आप तरफ दोबारा आते हैं। शर्जील साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप इस काम को कारोबारी नुक्ता नज़र से कैसे देखते हैं? ये जो लोग एजेंट ये जो काम करते हैं, किस तरह वो अपना काम करते हैं, उन्हें कितना बेनिफिट होता है कि तो किस तरह वो लोगों को जो है वर्गलाते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, सबसे बड़ी तो वर्गलाने में कारगर बंद जो एक सनत है वो है इंडियन पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री। जी बिल्कुल। आप 90% अगर पंजाबी फिल्में देखेंगे, इंडियन पंजाबी फिल्म देखेंगे, वो यूके और कनाडा की जो लाइफस्टाइल है उसको प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जो और बाकी मूवीज़ जो हैं उनमें 99% जो
बातचीत है वो सारी यही बताई जाती है कि बाहर वो हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल जो है उसके अलावा उसको ये बयान देखें किया जैसे जाता है। पंजाबी मूवी का कह रहे हैं शजील भाई कि अभी एक पंजाबी मूवी यही है, आई थिंक सो उसका नाम पंजाबी मूवी है, उसमें ना एक उन्होंने दिखाया किस तरह लोग डंकी लगाते हैं और वो इसमें रास्ते में मर भी जाते हैं। वो सारा उन्होंने बड़ा ख़तरनाक, पाकिस्तानी भी उसमें फ़नकार शामिल हैं, इंडियन के दोनों मिलकर उन्होंने बनाई है। एक मैं ना आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि ये जो होता है ना एजेंट, जी जी टोटल तो एक इंडस्ट्री बेस है, एजेंट ही फिल्में बनाते हैं। मेरी तरह मेरी जो बात है इसको यही समझ लें कि ये जो यूरोप और कनाडा के हाई लाइफस्टाइल जो दिखाते हैं ना, जी 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 बिल्कुल। अब कनाडा की डंकी नहीं लग सकती, क्यों? ठंडे पानी का बर्फ़ है, बर्फ़ का समंदर है रास्ते में, बिल्कुल ऐसे ही है। सारा वहाँ डंकी लग नहीं सकती, लेकिन लगाते हैं लोग। ऐसी दुनिया है जो अमेरिका की भी डंकी लगाती है, सही हो गया। लेकिन वो बहुत तवील है। लेकिन यूरोप की डंकी इसलिए आसान है कि गर्म पानियों का है। बिल्कुल इसमें अब मैं आपको थोड़ा सा बयान करता हूँ कि एजेंट ने आपको ये बताना है, पहले उसने आपको फिल्में दिखानी शुरू कर देनी है। बिल्कुल एजेंट कहाँ वाक़ होते हैं? एजेंट वाक़ होते हैं स्कूल कॉलेजों के अंदर। ठीक है। एजेंट कॉलेजों के अंदर मौजूद होते हैं जो बहुत कम उम्री में, बड़ी छोटी उम्र के अंदर ग्रूमिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी जो आगे स्टूडेंट हैं या जो भी बंदा है उनका ब्रेन वॉशिंग शुरू कर देते हैं। ब्रेन वॉशिंग होगी शुरू। ठीक है। अब दूसरी किस्म जो आ गई, अब वो उससे थोड़ा सा सुपीरियर बंदा है। ठीक है। सुपीरियर बंदा ऐसे होता है बड़ी उम्र का लड़का हो जाता है, ठीक हो मतलब गया। 20+ का। सही है। उसकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं जिसके पास हुनर नहीं है। आप कभी भी हुनरमंद बंदे को डंकी लगाते नहीं देखेंगे। आप कभी भी सही है। ऐसे बंदे को डंकी लगाते नहीं देखेंगे जिसका पीछे से काम का हर्ज हो रहा है। डंकी हमेशा हालात से मारा हुआ नौजवान सही है। लगाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिसके पास हुनर नहीं है वो डंकी लगाए, और लगाएगा ही। ठीक है, इसकी वजह क्या है? क्या वो यहाँ काम नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, वो करना ही नहीं चाहता। कारी साहब की बात बड़ी आम फहम है कि वो अपने जो रिश्तेदार हैं उनके सामने काम करना पसंद नहीं करता। वो कहता है कि जैसे ये पंजाबी मूवी का अदाकार है, ये उठता है सुबह और सारा कुछ ब्रश करता है और वो गाड़ी में जाता है, मतलब अच्छा साफ़ सुथरा माहौल में आता जाता, लड़कियां उसको सलाम कर, मतलब उसके साथ हेलो हाय करती। वो सारा अप टू डेट, जब वो सारा उसको अप टू डेट वैसे ही सोचना शुरू कर देता है। अब जिस बच्चे के वालिद ने 25 लाख रुपया खर्च किया है, 25 लाख में बच्चे की मौत खरीदी। अब मैं हकायक की तरफ आना चाहता हूँ, अगर आपका थोड़ा सा वक्त है तो मैं थोड़ी सी बात तवील करना चाहता हूँ। खोई रत्ता कोटली आज़ाद कश्मीर का इलाका है। खोई रत्ता 3 भाइयों के बच्चे हैं। सही। 4 बच्चे, 2 सगे भाई, 2 उनके कज़न। ठीक है। 4 लोग समंदर बर्द हो गए, ख़ानदान ही डिसमिस हो गया। अब हुआ क्या कि कश्ती जो थी, जो इंसान अपनी खुद की केयर नहीं करता, कुदरत भी उसको रिस्पांस नहीं करती, अल्लाह ताला भी उसको एक कह लें कि सज़ा तो किसी को भी नहीं देता अल्लाह ताला, लेकिन कईयों का एहतमाम अल्लाह ताला दुनिया में करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब हुआ ये कि एक कश्ती जो थी वो मिस्री कश्ती थी। ये सही है। मिस्री बिजनेसमैन की कश्ती थी, कोई पहले भी इतनी सूटेबल नहीं थी है। अब वो जो कश्ती थी ये मछलियाँ पकड़ने वाली थी। सही है, हाँ बिल्कुल। मछली पकड़ने वाली ये कश्ती थी। इसके अंदर उन्होंने भर्ती की, इधर से आए भर दो जी भर दो। अब डूबने से पहले उस कश्ती में 20 के करीब लोग पहले ही मर गए थे, पानी ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, हालात साजगार ना मिलने की वजह से। यानी इतना कंजस्टेड माहौल, कंजस्टेड देखे ना। अब 850 लोग तो आप बता रहे हैं, कश्ती में जगह है पूरी। अब 350-400 की कश्ती में जगह थी। हाँ, अब वो जो एजेंट है उसने कई लोगों से पैसे लिए थे कि वो बाई एयर उनको ट्रैवल कराएगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मौका आया तो उसने कश्ती पे सवार कर दिया। सुबह बोलते हैं कि सुबह 9 से 10 बजे यूनान से 80 किलोमीटर पहले कश्ती बंद हो गई। ठीक है। बंद हो गई। अब उस पे 850 लोग थे, वो जिस तरफ जाते थे कश्ती का रुख उस तरफ ही हो जाता था। सही है, हो जाता था। लोग मरने शुरू हो गए। अब जो ऐनी शाहिदीन है, जो लोग जिंदा थे, हयात थे,
बच्चा बचे हैं, जो हयात बचे हैं, जी जी उन्होंने बताया कि यूनानी कोस्ट गार्ड, जी यूनानी कोस्ट गार्ड, उनकी जो पुलिस थी, बहरी पुलिस बोल जी, जी, सकते हैं, बिल्कुल। समुद्री पुलिस बोल सकते हैं, यूनानी, वो आई, उसने उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की। मतलब नेचर ने उनको रिस्पांस ही नहीं किया, उनकी इस गलती की वजह से वो लोग बोलते रहे, कहते रहे। अब जो ग्रीस की गवर्नमेंट, यूनान की गवर्नमेंट बोलती है कि हमने उनकी तरफ रस्से फेंके, सही है। उन्होंने वो पिक नहीं किए, जी हम लोग चोर हैं, कहीं हमें पकड़ के ना अंदर रख लें। ओ बाबा, जिसकी मौत आई है वो तो वो कह लें कि सारा कुछ ही करता है। सारा ऐसे ही है। उन्होंने 7 सुबह 9 से 10 बजे कश्ती वो हुई सही बंद है। उधर। 8 बजे शाम को या उससे पहले थोड़ी देर ठीक है। वो कश्ती एक तरफ उल्टी हुई थी, ओहो, अच्छा अच्छा, सही सही। उसमें लोग गिर चुके थे काफ़ी सारे। ज्यादा लोग होने 5 की वजह किलोमीटर गहराई थी उस जगह पे जहाँ पे कश्ती गिरी, 5 जहाँ पे कश्ती किलोमीटर। डूबी। 5 किलोमीटर, से सही है, 5000 मीटर, बिल्कुल ऐसे ही है। 5 किलोमीटर, बहुत गहरा 5000 मीटर, बहुत। बहुत यहाँ से लगा लें कि मतलब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ऐसे ही नीचे 5 समंदर किलोमीटर 5 किलोमीटर गहरा था। अब उसके ऊपर, अब जब एक तरफ जो कश्ती थी, बिल्कुल। तो उन्होंने कोस्ट गार्ड ने, जो ग्रीस की यूनानी कोस्ट गार्ड जी, ने जी। कश्ती जब सीधी की जोर लगाकर, जी जी जी, शाम 7 बजे, बिल्कुल। जिस कश्ती को 8 से 9 घंटे हो चुके थे, जब सीधा किया तो वो बिल्कुल ही उल्ट गई, लोग गिर गए। सही है। अब इसमें 3 चीज़ें हुई। ठीक जहाँ है। ये लोग जाना चाहते थे, उनकी सफाकियत, नेचर, ज़ीरो रिस्पांस। अल्लाह ताला है। अपने से बहुत, अपने बंदे से जितनी मोहब्बत करता है बिल्कुल वो ऐसे, पता ही है हमें कि 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता बिल्कुल है। ऐसे, लेकिन बिल्कुल यहाँ सही कह रहे हैं। नेचर सफाक हो गई, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि उन्होंने यूनानी काम गवर्नमेंट सफाक illegal थी, शुरू कर नेचर दिया ने था। भी अपना रिस्पांस नहीं जी, जी, दिया। जी, बिल्कुल। तीसरे नंबर पे वो जो सूरत हाल बनाई उन लोगों ने, वो अपने लिए खुद बनाई गई। बिल्कुल ऐसे अब कितने सारे मुहर्रकात आप बयान कर सकते हैं कि जो इस सानेयों को बिल्कुल अगर हम टोटली बयान करना शुरू करें तो बिल्कुल दिल शजील खून के आंसू साहब, होता है। हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा है, सिर्फ 1-2 मिनट में अपनी बात को जो है वो ख़त्म अपने कीजिएगा। ये एक सवाल का जवाब देके कि किस तरह हम इसको रोक सकते हैं। सर रोग इस तरह कौन से, से मुहर्रकात हैं जो लागू करें तो ये काम ख़त्म हो सकता है? सर ये तो सबसे पहले बड़ी बात ये है कि जो लोग बाहर से आते हैं जी जी बिल्कुल, उनको बताना चाहिए कि बाहर की लाइफ कैसी है, और यहाँ मुकामी जो मामलात हैं वो देखने चाहिए। मेहनत का शौक़ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक बार फिर वही कहूँगा कि आप निकलें तो सही। अब तो देखें ना, इन ड्राइव, क्रीम, उबर, ऐसे ही है, वहाँ भी सारे काम। नौजवान बैठ के पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल डेली के ऐसे ही। 1500-2000 रुपया उबर बाइक चला के कमा रहा है, गाड़ी चला के कमा रहा है। मैंने ऐसे वेल एजुकेटेड लोग देखे हैं कि जो लोग सूट बूट पहन कर सुबह राइड लेने के लिए निकलते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही सही क्या वो है। कमाई नहीं करते? बिल्कुल। बस वो कारी साहब वाली बात है यानी अगर कि आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला देगा और सर रोज़ी वो देगा नेचर आपको। भी आपको रिस्पॉन्स नेचर, करेगी। जी बहुत शुक्रिया जी। ये आज हमने एक बहुत ही अहम मौजू पे बात की है और उस पर बहुत ही अहम ख्यालात का इजहार किया है हमारे शजील साहब ने, जनाब कारी अकबर साहब ने। तो जिस तरह आपने सुनी इनकी बातें, इनको अपने ऊपर आजमाएं, ठीक है, अपने ऊपर लागू करेंगे और अपने हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपनी सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्यों? जब आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आप दूसरों के लाइफस्टाइल को देखेंगे, आपके दिल में ख्वाहिशात जन्म लेंगी, तो आप ऐसे मुहर्रकात पे अमल करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपका होस्ट इरफान सजाद। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक तफक्कुर के प्लेटफार्म से एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।